अरे आजकल जवाना बेटियां न पढ़ के ना होगे, अब पढ़ लिखी बना होशियार। आगे बेटी पढ़ लिखी बना होशियार। आगे बेटी लड़का भी कहो बेटी गऊ के समानावागे। आगे लड़का भी कहो बेटी गौ के समानागे। आ तिलक छुवै तो असमान। आगे बेटी तिलक छुवै तो असमान। आगे बेटी आजकल जवाना बेटी न पढ़ के ना होगे, आ पढ़ लिखी बना होशियार। आगे बेटी पढ़ लिखी बना होशियार। आगे बेटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए मैं कमलेश कुमार आज आप लोगों के सामने क्लास 10th में हर एक वर्ष बार बार पूछे जाने वाले जो HCF यानी मसा निकालने का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से जो पूछा जाता है उसी को लेकर मैं आया हूं। और आज इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से मसा कैसे निकाला जाता है। 3 तरह से पूछता है। एगो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, दूसरा पूछता है भाग विधि से और तीसरा पूछता है गुणनखंड विधि से। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 272 और 1032 का हमको क्या करना है, HCF निकालना है यानी मसा निकालना है। तो चलिए सीखेंगे कि कैसे निकलेगा। यहां देखिए लिखेंगे हल। मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या इसमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1072 और ये कितना है 272। तो मानेंगे कि माना कि ए बराबर कितना, ए बराबर हमने मानेंगे 1032 और बी बराबर कितना मानेंगे 272। ये मान लीजिए ए बराबर 1032 और बी बराबर 272 हमको निकालने के लिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से सूत्र होता है ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर। हमने ए को माना है कितना 1032 और बी को माना है कितना 272। बस इसी को हम लोग सेट कर देंगे। ये हो गया भाज्य, हो गया भाजक, भागफल और एक हो गया शेषफल। ए को भाज्य करते हैं, बी को भाजक करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने, आप लोग 7-8 में पढ़े होंगे, ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने और भागफल और प्लस क्या चीज होता है शेषफल। ये क्या चीज होता है शेषफल। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि भाज्य क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और भाजक का चीज हो जाएगा भाजक बी हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। मैंने ए भाज्य को कहते हैं, बी भाजक हो गया, क्यू काची हो गया, भागफल हो गया, आर काची हो गया, शेषफल हो गया। यहां तक आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यही फॉर्मूला ये है, ए बराबर BQ प्लस आर। तो चलिए ए का मान दिया हुआ है कितना 1032। हमने यहाँ कितना लिखेंगे 1032 बराबर बी। तो बी कितना है 272, बी कितना है 272। अब गुने क्यू यानी बी गुने क्यू। तो अब हम लोग का ये दिखना है कि कितना 272 से कितना से गुना करे और कितना जोड़े कि हमको 1032 प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, भागा आप जानते हैं। अब भागा जब जानते हैं तो आसानी से बन जाएगा। तो जैसे अब 232 है, कितना है 272 है, तो 272 से भागा देंगे कितना में 1032 में। 1032 में क्या करेंगे भागा देंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे 272 में 1032 कितना मतलब लगेगा। यदि हम इसको 272 चौक लगाते हैं तो कितना आ जाता है 4 दूना 8, 7 चौक 28 के 8, बाकी 2
और 4×2 = 8 और 2 = 10, कितना आ गया 1088, जो कि हमारा कितना है 1032 से बेसी हो जा रहा है। 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो कितना हो गया 3×2 = 6, 7 या 21 के 1 बाकी 2 और 3×2 = 6 और 2 = 8, कितना आ गया 816। फिर से मिला लेते हैं, 3×2 = 6, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 3×2 = 6 और 2 = 8, कितना आया 816। यहाँ हम कितना से लगाएं 3 से लगाएं, कितना आया 816। इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 8 गया तो कितना बचा 10 में से 8 गया तो 2, कितना हो गया 216। तो यहाँ पर हमने देखा कि 272 में 3 से गुना किए और 216 जो शेषफल बचा इसको ऐड कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 1032। तो यहाँ पर हम गुना कितना से करेंगे, गुने करेंगे कितना 3 और प्लस जोड़ देंगे कितना 216, 216। इसका मतलब ये हो गया कि 272 में 3 से गुना करने पर और 216 जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होगा 1032 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब यहां तक हम लोग सीख गए। अब क्या करेंगे कि ए जो हमारा पहले जो बी था अब क्या बन जाएगा ए, अब इसको हम लोग यहां लाएंगे, क्या हो जाएगा 272 हो जाएगा, 272 हो गया। अब क्यू किसको लेंगे, क्यू को लेंगे जो शेष बचा था 216, और यहां लिखेंगे कितना 216। अब हम लोग का ये पता करना है अब 216 में कितना से गुना किया जाए और कितना जोड़ा जाए कि हमको 272 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कितना है 272, यहाँ कितना है 216, तो 272 में भागा मारेंगे कितना से 216 से, एक मर्तबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 216, घटाएंगे 12 में से 6 गया 6, ये बचा कितना, ये बचा 5, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, आई कट गया, कितना हमारा प्राप्त हुआ 56, यानी गुना 1 से होगा प्लस जुटेगा कितना 56। 216 में 1 से गुना करेंगे और 56 को यदि ऐड करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 272। अब हम इसको यहाँ लाएंगे, ये कितना हो गया 216, 216 में अब यहाँ 56 लिखेंगे। अब 56 से कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि हमको 216 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे 56 से भागा मारेंगे कितना में 216 में। अब इसको लगाएंगे 56 तिया कितना हो जाता है, गुना कर लीजिए, 6 तिया 18 के 8 और 5 तिया 15 1 16, कितना हो गया 168। 56 चौक लगा दिए, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 और 5 चौक 20 और 2 22, कितना हो गया 224, जो कि 224 4 मरतबे प्राप्त हो रहा है। 3 मरतबे लगाते हैं तो हमको 168 प्राप्त होता है। 6 तिया 18 5 तिया 15 116, देखिए बेसी हो जा रहा है, हमको चाहिए 216, ठीक है। तो हम कितना मरतबे लगाएंगे 3 मरतबे लगाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 168। इससे पहले लिए कितना हो गया 16, 16 में से 8 गया 8 और ये बचा कितना 10, 10 में से 6 गया कितना बचा 4, ही कट गया 48, हमारा कितना बचा, यानी कि हम कितना से गुना किए 56 में 3 से गुना किए और प्लस 48 ऐड करेंगे तो हमको 216 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए अब हम 56 को यहाँ रखेंगे, अब कितना से फिर यहाँ 48 रखेंगे, 48 में कितना से गुना करेंगे, 48 एक कम, 1 से गुना किए, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिर 48 से भागा दे देंगे कितना में 56 में। इससे भागा देने से क्या होता है आपको आसानी से पता चल जाता है कि कितना से गुना करना है और कितना जोड़ना है, जो शेष बचता है उसको ऐड कर दिया जाता है और जितना से भागा देते हैं उसको कैसे गया गुना कर दिया जाता है। जैसे 48 है तो 48 से कम 48, यहाँ लिख दिए, 16 में से 8 गया 8 बचा 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी हमको अब गुना कितना से करना पड़ा 1 से, तो 1 यहाँ लिख दिए और जोड़ना कितना पड़ेगा 8, तो यहाँ कितना लिख दिए 8, क्लियर। यहाँ पर अब कितना उतारेंगे 48 को उतारेंगे, अब इसको लाएंगे यहाँ, अब 8 में कितना से गुना करें तो 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 कितना हो जाता है 48, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी कि 8 से भागा दे देंगे कितना में 48 में, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, ये हमारा काची हुआ कट गया, तो 8 गुने 6 प्लस 0। अब ध्यान देने की बात यह है कि जब जैसे ही देखेंगे कि हमारा आर का वैल्यू यानी हमारा जो शेषफल है वो हमारा जब 0 हो जाएगा तो हमारा मसा समझ के निकल चुका है। तो हमको कटा कितना से, तो ये 8 से, ये 8 से जो है कि पूरी तरह से क्या हो गया कि कट गया, तो यही हमारा क्या निकल गया मसा निकल गया। हम यहाँ लिख सकते हैं मसा बराबर मसा यानी HCF, HCF बराबर कितना आ गया 8, यही हमारा काची हो गया आंसर हो गया। एक हिसाब हमने फिर देते हैं, उसको फिर से बनाना है ताकि दोबारा जो है कि हमको समझ में आ जाए। इसका मसा कितना हो गया। अब दूसरा हिसाब है
231 और 396 कितना है? 231, 231 और कितना? 396। अब 231 और 396 का मसा सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये दो नंबर दम पक्का ही पक्का पूछा जाता है हर एक वर्ष बोर्ड एग्जाम में। तो फिर यहां मान लेंगे, माना कि ए बराबर कितना हो गया, जो सबसे बड़ी संख्या उसको ए मानेंगे, कितना हो गया? 396। और बी कितना हो गया? 231। फिर जैसे इसमें बनाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यहां भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, क्या हो गया? प्रयोग से। चलिए, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस कितना हो गया? आर। ए हमने कितना है? 396, तो यहां लिखेंगे 396। बी कितना है? 231, 231 लिखा। गुना कितना से करेंगे? तो फिर भागा देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 231 में भागा देंगे कितना से? 396 से। अब भागा मारेंगे, 2 मरतबे तो लगेगा नहीं क्योंकि ये 462 हो जाएगा, इसलिए 1 मरतबे लगाएंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? 231। 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया 165। कितना बच गया? 165। कितना से गुना करना पड़ा? 1 से। अब ऐड कितना करेंगे? 165 को। यहां तक समझ गए होंगे। अब फिर क्या करेंगे? 231 को फिर यहां लाएंगे, 231 बराबर फिर 165 में कितना से गुना करें? तो फिर क्या करेंगे? 165 से भाग अबरी कितना मारेंगे? 231 में, 231 में। तो ये भी 2 मरतबे नहीं लगेगा, 1 मरतबे लगाएंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? 165। 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6। ये बचा 2, इससे पहले चलिए 12, 12 में से 6 गया 6, ये कट गया, कितना आ गया? 66। गुना 1 से अब प्लस कितना हो गया? 66 हो गया। चलिए, अब फिर 165 को यहाँ उतारेंगे, 165 हो गया। अब 66 को यहाँ लिखेंगे। अब 66 में कितना से गुना करें कि हमको 165 प्राप्त हो? तो देखिए 66 में यदि 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, और 6 दूना 12 1 13, कितना आ गया? 132। 66 से 2 से गुना किए तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, 100 कितना हो गया? 32। हमको लाना था कितना? 65। तो 2 से 66 से भागा दीजिए। चलिए यहाँ देते हैं, 66 से भागा देना है कितना में? 165 में। 2 से लगाएं तो कितना प्राप्त हुआ? 132। 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3, और 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया? 33। यानी यहाँ 2 से गुना करेंगे और प्लस 33 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 165। अब क्या करेंगे? 66 को यहाँ लाएंगे, 66 को यहाँ लाए, 33 यहाँ होगा। और अब देखो 33 में 2 से गुना किए तो 33 दूना 66, और प्लस का जी कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। अब देखिए हमारा मासा निकल चुका है, क्योंकि हमारा शेषफल जो है कि 0 आ चुका है। और जब तक शेषफल 0 ना आवे, जब तक यहाँ r का मान 0 ना आवे, तब तक हमको इसी तरह से बारी बारी से हमको भागा देकर गुना कर कर काटते चला जाना है, और जो कि तब शेषफल 0 आ जाएगा तो हमको मासा, और जितना से कटेगा वही हमारा। यहाँ कितना से, देखिए यहाँ पर कटा कितना से? 8 गुने 6, 8 6 48 कट गया, तो मासा कितना निकल गया? 8। यहाँ कितना से कटा है? 33 से कटा है। यहाँ कितना से कटा है? 33 से। हमारा मासा कितना निकल जाएगा? मासा यानी HCF हमारा कितना निकल जाएगा? HCF हमारा हो गया 33। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मेरा फेसबुक पेज के फॉलो करें, मेरा फेसबुक पेज कमलेश सर के नाम से है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,